आज हम लोग एक बहुत ही शानदार इंग्लिश स्टोरी के माध्यम से अंग्रेजी सीखेंगे। तो चलिए स्टोरी पढ़ना शुरू करते हैं। द फ्रॉग प्रिंस। फ्रॉग का मतलब होता है मेढक, प्रिंस मतलब राजकुमार, यानी कि मेढक राजकुमार। ये जो स्टोरी है एक मेढक के बारे में है जो राजकुमार था। ठीक है, यहाँ से पढ़ते हैं। अ प्रिंसेस वॉज प्लेइंग नियर अ पॉन्ड। अ मतलब एक, प्रिंसेस मतलब राजकुमारी। प्रिंस का मतलब होता है राजकुमार, प्रिंसेस मतलब राजकुमारी। वॉज मतलब थी, प्लेइंग मतलब खेल रही। प्ले मतलब होता है खेलना, इसके लास्ट में आईएनजी लग गया, इसका मतलब खेल रही, क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वॉज या वर्ब के साथ वर्ब के लास्ट में आईएनजी लगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये प्ले है वर्ब और इसके लास्ट में आईएनजी लगाया गया, यानी कि खेल रही। नियर मतलब पास या नज़दीक। अ मतलब एक, पौंड मतलब तालाब, यानी कि एक राजकुमारी एक तालाब के पास, नियर मतलब पास, खेल रही थी। वॉज मतलब थी। सी हैड अ ब्यूटीफुल गोल्डन बॉल। सी मतलब वह या उसके, हैड मतलब पास था, अ मतलब एक, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर, गोल्डन मतलब सोने की बनी हुई, बॉल मतलब गेंद, यानी कि उसके पास एक सुंदर सोने की बनी हुई, गोल्डन मतलब सोने की बनी हुई गेंद थी। ठीक है, विच फेल इनटू द वाटर। विच मतलब होता है कौन सा, लेकिन यहाँ पे इसका अर्थ होगा जो, क्योंकि ये कंजंक्शन के रूप में यूज किया गया है, इसलिए यहाँ पे इसका अर्थ होगा जो। फेल मतलब गिर गया, ये फॉल का सेकेंड फॉर्म है फेल, क्योंकि ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। पास्ट इंडिफिनिट टेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है, इसलिए यहाँ पर फॉल का सेकेंड फॉर्म फेल कर दिया गया। इनटू मतलब में, द वाटर मतलब पानी में, यानी कि जो पानी में गिर गया। द प्रिंसेस बिकेम वेरी सैड। द प्रिंसेस मतलब राजकुमारी, बिकेम मतलब हो गई, ये बिकम का सेकेंड फॉर्म है बिकेम, क्योंकि ये पास्ट इंडिफिनिट है। पास्ट इंडिफिनिट में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, इसलिए यहाँ पे बिकम का सेकेंड फॉर्म बिकेम कर दिया गया। बिकम मतलब होता है होना, बिकेम मतलब हो गई। वेरी मतलब बहुत, सैड मतलब उदास, यानी कि राजकुमारी बहुत उदास हो गई, बिकेम मतलब हो गई। हर फादर हैड गिफ्टेड हर द गोल्डन बॉल। हर मतलब उसके, फादर मतलब पिता, हैड गिफ्टेड, गिफ्ट का मतलब होता है उपहार देना, ये गिफ्टेड लास्ट में ईडी लगाया गया है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाया गया। ठीक है, यानी कि उपहार दिए, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, तो यहाँ देखिए ये हैड लगा है और यहाँ पे गिफ्ट का थर्ड फॉर्म गिफ्टेड किया गया। ठीक है, गिफ्टेड मतलब उपहार दिए थे। हर मतलब उसे, द गोल्डन, गोल्डन का मतलब होता है सोने की बनी हुई, बॉल मतलब गेंद, यानी कि उसके पिता सोने की बनी हुई गेंद उसे उपहार दिए थे। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये गोल्डन है, ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का हिंदी होता है विशेषण, यानी कि जो शब्द नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहेंगे। तो ये देखिए ये गोल्डन इस नाउन की विशेषता बता रहा है, बॉल यहाँ पे नाउन है, इसकी विशेषता ये शब्द बता रहे थे। जो शब्द नाउन की विशेषता बताए उसे हम एडजेक्टिव कहेंगे। अ फ्रॉग प्रॉमिस टू फाइंड हर बॉल। अ मतलब एक, फ्रॉग मतलब मेढक, प्रॉमिस, ये प्रॉमिस का सेकेंड फॉर्म प्रॉमिस्ड है। प्रॉमिस मतलब होता है वादा करना, प्रॉमिस मतलब वादा किया, क्योंकि ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, इसलिए यहाँ पे प्रॉमिस का सेकेंड फॉर्म प्रॉमिस्ड लिखा गया। ठीक है, टू फाइंड, फाइंड का मतलब होता है पाना, यानी कि पाने के लिए। हर मतलब उसके, बॉल मतलब गेंद को, यानी कि एक मेढक उसके गेंद को पाने का वादा किया। प्रॉमिस्ड मतलब वादा किया। यहाँ पे देखिए ये फाइन वर्ब है, जब किसी वर्ब के पहले टू लग जाए तो उस वर्ब को हम इन्फिनेटिव वर्ब बोलते हैं, और वह वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में रखेंगे। जब किसी वर्ब के पहले टू लग जाए तो उसे इन्फिनेटिव वर्ब बोलते हैं और उसे फर्स्ट फॉर्म में रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये फाइन वर्ब है, इसके पहले टू लगा है, इसलिए इस वर्ब को इन्फिनेटिव वर्ब बोलेंगे और ये फर्स्ट फॉर्म में है। ठीक है, ऑन द कंडीशन, ऑन मतलब पर, कंडीशन मतलब होता है शर्त, यानी कि एक मेढक उसकी गेंद को पाने का वादा किया एक शर्त पर। ऑन द कंडीशन मतलब शर्त पर। ठीक है, दैट सी अलाउड हिम टू लिव विथ हर। दैट मतलब कि, सी मतलब वह,
अलाउड मतलब अनुमति दे, ये अलाउ का सेकंड फॉर्म है अलाउड, क्योंकि ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है इसलिए यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा है। अलाउ मतलब होता है अनुमति देना, अलाउड मतलब अनुमति दे या दिए। हिम मतलब उसे, टू लिव मतलब रहने के लिए, लिव मतलब होता है रहना, टू लिव मतलब रहने के लिए, विद मतलब के साथ, यानी कि वह उसे उसके साथ रहने की अनुमति दे। एट हर पैलेस, एट मतलब पर भी होता है, एट मतलब में भी होता है, तो यहाँ पे इसका अर्थ होगा में। हर मतलब उसे, पैलेस मतलब महल, यानी कि उसे महल में, ठीक है। यानी कि एक मेढक उसकी गेंद को पाने का वादा किया, एक शर्त पर कि उसे वह उसके महल में रहने की अनुमति दे, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए ये वर्ब है, लिव वर्ब है, अब इसके पहले टू लगा है। जब किसी वर्ब के पहले टू लग जाए तो उस वर्ब को हम इन्फिनिटिव वर्ब बोलते हैं, और उस वर्ब को हम फर्स्ट फॉर्म में रखते हैं, इसलिए यहाँ पे इस वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में रखा है क्योंकि इसके पहले टू लगा है, ठीक है। द प्रिंसेस अग्रीड, द प्रिंसेस मतलब राजकुमारी, अग्रीड मतलब सहमत हो गई। ये अग्री का सेकेंड फॉर्म है अग्रीड। अग्री मतलब होता है सहमत होना, अग्रीड मतलब सहमत होगी, क्योंकि ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है इसलिए यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा है, ठीक है। एंड द फ्रॉग फाउंड द बॉल, एंड मतलब और, द फ्रॉग मतलब मेढक, फाउंड मतलब पा गया, ये फाइंड का सेकेंड फॉर्म है फाउंड, क्योंकि ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है इसलिए यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा। यहाँ पे फाइंड लगा था, ठीक है, क्योंकि इसके पहले टू लगा है इसलिए इस वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में रखा गया है, और यहाँ पे ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है इसलिए यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा है। फाइंड मतलब पाना, फाउंड मतलब पा गया, द बॉल मतलब गेंद को, यानी कि मेढक गेंद को पा गया। द प्रिंसेस देन लेट द फ्रॉग स्टे विथ हर, द प्रिंसेस मतलब राजकुमारी, देन मतलब तब, लेट मतलब अनुमति दी या करने दी, द फ्रॉग मतलब मेढक को, स्टे मतलब रहने की, विथ मतलब के साथ, हर मतलब उसे, यानी कि राजकुमारी तब मेढक को अपने साथ रहने दी, ठीक है। लेट मतलब होता है किसी चीज़ को करने की अनुमति देना, ठीक है, या किसी चीज़ को होने की अनुमति देना, तो उसने जो राजकुमारी थी मेढक को अपने साथ रहने की अनुमति दे दी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे लेट लगाया गया, यानी कि उसने रहने की बोल दिया या अनुमति दी कि ठीक है तुम मेरे गेंद पा गए, अब तुम मेरे साथ रह सकते हो। ग्रेजुअली दे बिकेम बेस्ट फ्रेंड्स, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, दे मतलब वे, बिकेम मतलब हो गए, यहाँ पे भी बिकम का सेकेंड फॉर्म लगा है बिकेम, क्योंकि ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है इसलिए यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा है। बेस्ट मतलब सबसे अच्छा है, ये सुपरलेटिव डिग्री है। फ्रेंड्स मतलब दोस्त, यानी कि धीरे धीरे वे सबसे अच्छे दोस्त बन गए, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये फ्रेंड के लास्ट में एस लगा है, जब ये नाउन है, जब किसी नाउन के लास्ट में यस या ईएस लग जाए तो उस नाउन को हम प्लूरल बोल। यहाँ पे देखिए ये फ्रेंड नाउन है और इस नाउन के लास्ट में एस लगा है, जब किसी नाउन के लास्ट में एस या ईएस लग जाए तो वह नाउन प्लूरल यानी कि बहुवचन हो जाता है, यानी कि एक से अधिक, क्योंकि वे दो लोग थे तो इसलिए यहाँ पे ये प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया, इसलिए यहाँ पे इसके लास्ट में एस लगा है, यानी कि दो दोस्त थे वो। वन मॉर्निंग, वन मतलब एक, मॉर्निंग मतलब सुबह, यानी कि एक सुबह, द प्रिंसेस वोकअप, द प्रिंसेस मतलब राजकुमारी, वोकअप मतलब उठी, ये वेकअप का सेकेंड फॉर्म में वोकअप, क्योंकि ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है इसलिए यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा है, यानी कि वह उठी, यानी कि एक सुबह राजकुमारी उठी। टू फाइंड दैट द फ्रॉग हैड टर्न्ड इनटू अ हैंडसम प्रिंस, टू फाइंड मतलब पाया, फाइंड मतलब पाई, दैट मतलब कि, द फ्रॉग यानी कि मेढक, हैड टर्न्ड, टर्न का मतलब होता है बदल जाना, टर्न के लास्ट में यहाँ पे ईडी लगा है, इसका मतलब ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, यानी कि बदल गया था, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, इसलिए यहाँ पे टर्न का थर्ड फॉर्म टर्न कर दिया गया, यानी कि बदल गया था या बदल चुका था। इनटू मतलब में, अ मतलब एक, हैंडसम मतलब सुंदर, प्रिंस मतलब राजकुमार, यानी कि पाई की मेढक एक सुंदर राजकुमार में बदल चुका था, टर्न मतलब बदल चुका था, ठीक है। यानी कि एक सुबह राजकुमारी उठी तो उसने देखा कि जो मेढक है वह एक सुंदर राजकुमार में बदल गया था। ही टोल्ड हर अबाउट द स्पेल, ही मतलब वह, टोल्ड मतलब
बताया। ये टेल का सेकेंड फॉर्म है टोल्ड। टेल मतलब होता है बताना, टोल्ड मतलब बताया। क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है इसलिए यहाँ पे टेल का सेकेंड फॉर्म टोल्ड कर दिया गया, ठीक है। हर मतलब उसे, अबाउट मतलब के बारे में, द स्पेल, स्पेल का मतलब होता है जादू, यानी कि उसने उसे जादू के बारे में बताया। टोल्ड मतलब बताया। दैट हैड टर्न्ड हिम इनटू अ फ्रॉग। दैट मतलब जो, हैड टर्न, यहाँ पे भी टर्न का थर्ड फॉर्म टर्न लिखा गया है क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। यहाँ पे हैड है, ये टर्न का थर्ड फॉर्म टर्न कर दिया गया। टर्न मतलब बदल चुका था। हिम मतलब उसे, इनटू मतलब में, अ मतलब एक, फ्रॉग मतलब मेढक, यानी कि जो उसे एक मेढक के रूप में बदल दिया था। यानी कि उसने राजकुमारी से उस जादू के बारे में बताया जिसने उसे एक मेढक के रूप में बदल दिया था। द स्पेल कुड हैव बीन ब्रोकन। द स्पेल मतलब जादू, कुड हैव, कुड का मतलब होता है सका, सके या सकी, ठीक है। ये कैन का पास्ट रूप है। जब हम किसी संभावना की बात पास्ट में करते हैं तो वहाँ पे कैन की जगह पे हम कुड लगाते हैं। कैन का पास्ट रूप होता है कुड, ठीक है। हैव बीन ब्रोकन, ब्रोक का मतलब होता है तोड़ना, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है ब्रोकन, ठीक है। यानी कि जादू को तोड़ा जा सकता है। ओनली इफ ही कुड परsuade अ प्रिंसेस टू लेट हिम लिव विथ हर। ओनली मतलब केवल, इफ मतलब यदि, ही मतलब वह, कुड मतलब सकता है, परsuade, परsuade का मतलब होता है राजी करना, अ मतलब एक, प्रिंसेस मतलब राजकुमारी को, टू लेट मतलब करने के लिए या अनुमति लेने के लिए, ही मतलब उसे, लिव मतलब रहना, विद मतलब के साथ, हर मतलब उसे, यानी कि केवल यदि वह राजकुमारी को अपने साथ रहने के लिए, लिव मतलब रहने के लिए राजी कर सके, परसुएट मतलब राजी कर सके। यानी कि मेढक ने बताया राजकुमारी से कि यह जो जादू है उसे हम तभी तोड़ सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं जब मैं किसी राजकुमारी को अपने साथ रहने के लिए उसे मना सकूं, ठीक है, या राजी कर सकूं। परसुएट का मतलब होता है राजी करना। बोथ बिकेम फ्रेंड्स, बोथ मतलब दोनों, बिकेम मतलब हो गए, ये बिकम का सेकेंड फॉर्म है बिकेम, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है इसलिए यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म बिकेम लगा है। फ्रेंड्स मतलब दोस्त, यानी कि दोनों दोस्त बन गए या हो गए। एंड लिव्ड हैप्पीली, एंड मतलब और, लिव्ड मतलब रहे, ये लिव का सेकेंड फॉर्म है लिव्ड, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है इसलिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा है। हैप्पीली मतलब खुशी से, यानी कि दोनों दोस्त हो गए और खुशी से रहे। इस स्टोरी का मोरल देखते हैं। ऑलवेज ट्राई टू फुलफिल योर प्रोमिसेस। ऑलवेज मतलब हमेशा, ट्राई मतलब कोशिश करो, टू फुलफिल, फुलफिल का मतलब होता है पूरा करना, योर मतलब अपने, प्रोमिसेस मतलब होता है वादे को, यानी कि हमेशा अपने वादे को पूरा करने की कोशिश करो। यहाँ पे भी देखिए ये फुलफिल वर्ब है, इस वर्ब के पहले टू लगा है तो इस वर्ब को हम इन्फिनिटिव वर्ब बोलेंगे और इन्फिनिटिव वर्ब को हम फर्स्ट फॉर्म में रखते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट फॉर्म में है। तो ये था आज की स्टोरी। नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग एक शानदार इंग्लिश स्टोरी के माध्यम से अंग्रेजी सीखेंगे। थैंक यू।